तो हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनिट में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, जो आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने मॉडिफाई किया है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, ये समझिए, आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है भाई, ये पॉलिटेक्निक ऑल ब्रांच जो सेकंड सेमेस्टर के हैं। ठीक है। जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, ऑल ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि जैसा आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कॉमन हो चुके हैं। ठीक है। तो आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, लेकिन ये आपका एग्जाम होगा और ये एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये कॉमन सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में सबके, ऑल ब्रांच के लिए। तो इसके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये समझिए, आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको समय गवाए और मैं आपको बताता हूँ भाई कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार बस आपको उनको देखना है और उनका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको सिर्फ एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है। अब चाहे आप कहीं से भी देखिए, क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, उसका आंसर आप चाहे कहीं से, गूगल से, कहीं से भी, कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में याद करके जाइए। ठीक है। जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है भाई। और ये आपका सेकंड सेमेस्टर है भाई, और इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है। अगर आप सीएस और आईटी ब्रांच से हैं तो हमारी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी चलने वाली हैं। ठीक है। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है डिफाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो डिफाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। ये आपकी जो मैकेनिक्स होती है वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में कैसे क्लासिफाइड करेंगे, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। और ये हिंदी में भी है भाई, हिंदी में भी लिखा हुआ है। जैसे आपको देखिए, जैसे आप पॉलिटेक्निक में है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है। तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। चलिए, जैसे हिंदी लिखी हुई यहाँ पर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का को परिभाषित करें और यांत्रिकी के वर्गीकरण वर्गीकरण की व्याख्या करें करें और स्टैटिक और डायनेमिक में। ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में कैसे व्याख्या करेंगे वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन थ्री लॉस। जो आपके जो थ्री जो लॉ है मोशन के, ठीक है, मोशन ऑफ लॉ है, जो न्यूटन के जो तीन लॉ है वो आपको पढ़ के जाने भाई। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको एग्जाम में मिलेगा मिलेगा ये। ठीक है। और हिंदी में लिखा है भाई, न्यूटन की तीन गति नियमों को बताएं और उन्हें एक्सप्लेन करें। तीनों नियम बताने आपको, कौन से नियम होते हैं अच्छे से पढ़ना आपको और उन्हें समझाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है। ऑफ द फोर्स, फोर्स की जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, और विद सुटेबल डायग्राम। आपको एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना भाई। ठीक है। जैसे यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण के साथ शक्तियों की संरचना क्षमता के सिद्धांत को समझाएं। इसकी शक्तियों की संरचना सिद्धांत को, ठीक है, जो संरचना है उसकी क्षमता के सिद्धांत को समझाना है आपको। तो ये आपको देख लेना है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्लासीफाई द सिस्टम ऑफ फोर्स। ये जो सिस्टम फोर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करना है और विद नीट डायग्राम, आपको एक डायग्राम के साथ उसको इसे तैयार कर लेना है। ठीक है। तो देखिए हिंदी में देख सकते हैं, साफ सुथरे चित्र के माध्यम से आपको बल जो प्रणाली है उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है। तो इसका आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द बेरिनोन थ्योरम। ठीक है। ये आपको तैयार लेनी है भाई। बेरिनोन जो थ्योरम होती है वो आपको तैयार कर लेनी है और विद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, मतलब आपको एक एग्जांपल के साथ तैयार करना है। मतलब मान चलिए क्वेश्चन में अगर ये दे दिया इसको समझाइए और इसका एक एग्जाम्पल भी बताइए, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है भाई। ठीक है। जैसे हिंदी में दे सकते हैं, संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से बेरिग्नोन की प्रमेय को समझाएं, क्या होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर
कोप्लेनर फोर्स, मतलब ये आपको फोर्स तैयार करना है भाई, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोप्लानर बल प्रणाली के लिए संतुलन की स्थितियों को उल्लेख करें, ठीक है। देखिए इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट कोई नहीं, हिंदी में देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ बच्चों की हो सकता है थोड़ा इंग्लिश स्टार्टिंग होती है भाई कमजोर, ठीक है, बट बाद में आपकी भी सही हो जाएगी। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, एक्सप्लेन द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जिसे FBD कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है, क्या होती है, और विद सुटेबल एग्जाम्पल, एक सुटेबल एग्जाम के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल तैयार रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम दिए अगर क्वेश्चन बनता है विद एग्जाम्पल, तो वहां पर आपका समझिए 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम्पल भी रहते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं रहेंगे तो फिर हो सकता है आपको पूरे नंबर ना मिले। हिंदी में देख सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ फ्री बॉडी डायग्राम की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन द बीम, भाई बीम क्या होती है आपको बताने और एक्सप्लेन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, कितने टाइप्स की पहले बताना बीम क्या होती है और कितने टाइप्स की बीम होती है, ये भी आपको तैयार रखना भाई, ठीक है। और विद डायग्राम, डायग्राम के साथ भाई जितनी भी बीम्स होती है उन सबका विद डायग्राम आपको तैयार रखना है, कि भाई पढ़ना है अच्छे से, कि तैयार करना है पूरा कि बीम क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। हिंदी में देख सकते हैं भाई कि बीम को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकार की बीम की व्याख्या आरेखों के माध्यम से करें, आरेख मतलब डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्शन, लोड एक्टिंग ऑन बीम्स, एक बीम पर लोड एक्टिंग क्या होती है वो आपको तैयार करना है, कितने टाइप्स की होती है वो आपको वेट डायग्राम तैयार करके रखना है भाई। तो बीम पर कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के भारों की व्याख्या करें, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम्स, ठीक है, मतलब ये आपको तैयार करना भाई कि एक निर्धारित और अनिश्चित बीमों के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको तैयार कर लेना है। जैसे हिंदी में दे सकते हैं कि स्थिर रूप से निर्धारित और अनिश्चित बीमों के बीच अंतर क्या है भाई, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है ये आपको पता करना भाई, ठीक है। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण कहते हैं, घर्षण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन करना है इट्स टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और लॉ कौन से, भाई देखिए लॉ और टाइप दोनों तैयार करने आपको फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए हिंदी में लिखा है यहाँ पर कि घर्षण को परिभाषित करें और इसके प्रकार और नियमों की व्याख्या करें। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब इसका जो गुणांक है, ठीक है, घर्षण गुणांक है उसको भी पता करना है आपको, जैसे हिंदी में देख सकते हैं आप, ठीक है। कि घर्षण कोण क्या है भाई, एंगल आपको पता होना चाहिए, घर्षण गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करना, दोनों के बीच में क्या संबंध है वो आपको पता करना है, तो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बॉडीज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब मान चलिए कोई ऐसी बॉडीज है, ठीक है, कोई ऐसा पिंड है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक समतल पर, ठीक है, अगर वो टिका हुआ है तो उसका आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, उसका कैसे न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे वो आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पेलर टू प्लान, ठीक है, पेलर के तौर पर मतलब हिंदी में समझिए एक बार कि क्षैतिज तल पर स्थित पिंडों की संख्यात्मक समस्याओं को समतल बल के साथ हल करें, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजें देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है इस पर, ठीक है, डेरिवेशन से तैयार कर लेनी है, अगर ये कंडीशन आती है वैल्यूज आती है तो कैसे कैसे आपका रहेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप इस पेपर में आपके 1-2 आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपको अगर आता है न्यूमेरिकल तो करें, नहीं तो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन में क्या होता है 3 क्वेश्चन होते हैं और एक चॉइस होती है, तो आप क्या कर सकते हैं चॉइस में छोड़ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो थ्योरी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन द सेंट्रोइड एंड डिटरमाइन सेंट्रोइड ऑफ ट्रिंगल, रेक्टेंगल और सेमी सर्कल, मतलब ये आपको जो सेंट्रोइड होता है उसको तैयार करना भाई, ठीक है। क्या होता है पहले तो ये देखना है आपको, उसके बाद उसके त्रिकोण मतलब ट्रिंगल, आयताकार, रेक्टेंगल और अर्धवृत्ताकार के केंद्रों का निर्धारण करें, मतलब उसका पूरा
जो सेंट्रोइड है उसको पहले तो देखना भाई क्या है, ठीक है, परिभाषित भी करना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको से जो ट्रिंगल है, रेक्टेंगल है और सेमी सर्कल, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है भाई, मतलब गुरुत्वाकर्षण केंद्र को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके केंद्र क्या है भाई उसको बताना है, और एक्सप्लेन करना है आपको सी जी ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज का। ठीक है, मान चलिए कोई बॉडीज है तो उसका सी की व्याख्या करनी है आपको, कैसे कैसे होगा, मतलब पिंड का। जैसे हिंदी में समझ सकते हैं आप कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र को परिभाषित करें और सी की व्याख्या करें, और सम्मित पिंडों का, ठीक है, जो सम्मित पिंड है उसका, जो सिमेट्रिक बॉडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, तो स्टेट एंड प्रोवाइड, आपको क्या करना है, स्टेट करनी है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, क्या प्रूव करना है कि पैरेलल एजेस थ्योरम क्या है वो बताना आपको, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है वो आपको बताना, मतलब पैरेलल एक्सिस क्या है और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, ये दोनों थ्योरम आपको एक्सप्लेन करनी है, प्रूव करना है, ये आपको तैयार कर लेना है भाई। ठीक है, कि आपको जो समांतर अक्ष प्रमेय है और जो लंबवत अक्ष प्रमेय है, इन दोनों का प्रमेय आपको तैयार करना है, दोनों का प्रूफ तैयार करना है, कैसे आप प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई इनर्शिया क्या होती है, ठीक है, जड़त्वता जो होती है, और सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा जो मूवमेंट ऑफ एरिया है भाई, उसका सेकंड दूसरा क्षण क्या होता है वो भी आपको तैयार करना है, मतलब जड़ता के क्षण और क्षेत्रफल के दूसरे क्षण को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का डिटरमाइन द एम आई ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, तो जो एम आई जो कंपोजिट सेक्शन है उसको तैयार करना है, जिसमें आपका एल सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन, तीनों सेक्शंस को आपको तैयार कर देना है। एल सेक्शन क्या है आपका, ठीक है, और आपका टी सेक्शन क्या है और आई सेक्शन क्या है, ये आपको खूब अच्छे से देख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन द मशीन, और एक्सप्लेन करना है क्या भाई, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी, रेशियो और एफिशिएंसी, मतलब एक तो मशीन क्या होती है ये आपको तैयार करना है, उसके बाद आपके इसके मशीन के जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो तैयार करना है, वेलोसिटी रेशियो क्या है वो तैयार करना है, और एफिशिएंसी क्या है उसकी, ठीक है, उसकी दक्षता क्या है वो तैयार कर लेना है। मतलब एक मशीन की परिभाषित, मतलब परिभाषा बतानी है आपको, और आपको साथ ही यांत्रिक लाभ, उसके वेग अनुपात और दक्षता, इन तीनों को भी आपको तैयार कर लेना है एक मशीन की डेफिनेशन के साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल मशीन क्या होती है भाई। ठीक है, मतलब एक रिवर्सिबल मशीन क्या है और एक अपरिवर्तनीय मशीन क्या है। ठीक है, मतलब इनरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो अपरिवर्तन, मतलब जो परिवर्तित ना हो। ठीक है, जैसे हिंदी में समझ सकते हैं आप, तो रिवर्सिबल, ठीक है, जो परिवर्तन होती है, और जो अपरिवर्तनीय है उस मशीन के बीच में अंतर क्या है वो आपको तैयार करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें भाई, एक्सप्लेन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सिस्टम ऑफ द इसमें जो आपका जो प्रणाली है, ठीक है, पूरे विद द फॉर्मूला। ठीक है, पूरे फॉर्मूला के साथ आपको तैयार करना है। ठीक है, पूरी पुली जो होती है भाई, ठीक है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पुली है, ठीक है, उसका तैयार करना है क्या होती है वो, और विद फॉर्मूला, आपको उसका फॉर्मूला भी याद रखना है भाई, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा। तो सूत्रों के आधार पर पुली की पहली, दूसरी और तीसरी प्रणालियों को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द व्हील और एक्सल। भाई जो व्हील क्या है, ठीक है, और उस एक्सल क्या है, तो दोनों के कार्य सिद्धांत को आपको तैयार करना है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि पहिए और एक्सल के कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोग की व्याख्या करें, तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्क्रू जैक। जो आपको जो स्क्रू जैक होता है वो, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब उसकी एक तो मतलब दी वो बनता कैसे है, ठीक है, और काम कैसे करता है, ये आपको तैयार करना है, और साथ में उसकी आपको एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्क्रू जैक के निर्माण कैसे बनता है भाई, ठीक है, कार्य प्रणाली को विभिन्न अनुप्रयोगों से समझाना, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने 25 क्वेश्चन लिए ओनली, ठीक है, 25 क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिंगल एंड डबल बिंच। ठीक है, बिंच जो होती है, ठीक है, बिंच उसको क्या कहते हैं भाई, बिंच कहते हैं, और क्रैप विद द फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ हिंदी देख लें, सिंगल और डबल बिंच क्रैप क्या है वो आपको समझाना है, और साथ में उसका सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सिंगल और डबल बिंच क्रैप क्या होती है आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बोर्म एंड बोर्म व्हील विद द नीट स्केच। ठीक है, मतलब नीट डायग्राम के साथ आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, तो अब ये बॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बॉर्म की अगर वैसे देखेंगे तो बॉर्म ही कीड़ा होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, बॉर्म है, ये कीड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको बताना भाई अच्छी तरह से, और एक स्केच, एक रूप, मतलब एक डायग्राम के माध्यम से। तो ये आपके क्या है, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है, जिन्हें आपको देख लेना भाई। एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर एग्जाम में बैठ सकते हो भाई। ठीक है, आप 100% पास हो जाओगे, खूब अच्छे मार्क्स से भाई। ठीक है, बस आपको जो 25 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए भाई, सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लो एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आप गूगल से ले सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो, कहीं से भी आपको मिले, वहां से आपको बस इनको देख लेना है कि इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खूब अच्छे से इसको वो डीपली आपको भाई, आपको देखिए इतना पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या लिखोगे भाई। ठीक है, कितना लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप निश्चिंत होकर आप एग्जाम बैठ सकते हैं भाई। ठीक है, और आप 100% पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी मेरी भाई। बस आपको जो 25 क्वेश्चन क्या तैयार कर लेने हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। ठीक है, और आपके एग्जाम आ चुके हैं, तो भाई सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें भाई। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी सब्जेक्ट है उनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें भाई। ठीक है, और देखिए आपका जो, अगर आपको आईटी या सीएस ब्रांच है, तो हम थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी इसी चैनल पर चलाने वाले हैं। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और आपको सारी की सारी यूनिट वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, और विद नोट्स भी मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, और वीडियो लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।